घर में ही करेले लगाना बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक तरीके से कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में इतने शानदार करेले हों। तो करेले लगाने का क्या तरीका होता है, कैसे हम लोग करेले को लगाते हैं, कौन से ग्रो बैग लेने हैं, कैसी मिट्टी तैयार करनी है, कौन से किस्म के बीज लेने हैं, सारा A to Z जानकारी आपको दूंगी वीडियो में कि करेले लगाने का क्या तरीका होता है, कितना इंची जब हमारा प्लांट हो जाता है, कब हमको इसको शिफ्ट करना होता है, कैसे हमको इसकी जब ये बेल वाला हमारा पौधा होता है और साल भर ही ये हमारा सब्जियों से भरा रहता है, मतलब कि हमारे करेले से पूरे साल ये हमारा बहुत अच्छे करेले देता है। अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान दे लोगे पेड़ में, क्योंकि इस पेड़ में हमारे कीड़े भी बहुत लगते हैं। एक फल मक्खी कीड़ा आता है जो बहुत बुरी तरह से हमारे करेलों में अटैक कर देता है। तो इस करेलों में कीड़े भी ना हो, नींव हमको कैसी मजबूत करनी, इसकी तैयार करनी है जो नींव हमारी काफी मजबूत हो। करेले के क्या तरीके हैं? वीडियो में आप आए हैं, आपको अच्छे से मालूम है, आपको हर चीज घर की ही मिलेगी। तो हमने यहाँ बाजार का पैकेट भी दिखाने के लिए लोगों को लिया है, जिससे कि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि घर के बीज से हमारी चीजें तैयार नहीं होती है। तो हम आपको दोनों तरीके से चीजें दिखा रहे हैं। बाजार की चीजें भी दिखिए, बाजार से बीज भंडार में जाइए, बीज भंडार में जाइए और करेले के सीड ले लीजिए। करेले के सीड जो भी आपको सीड लगाना हो, घर के बीजों से ही मैंने तैयार किया है। ये देखिए, मैंने घर के बीज से अपने पौधे तैयार किए हैं और ये मेरे घर के बीज हैं जो मैं अपने घर में हम लोग करेला खाते हैं उससे ही बीज निकले हैं। मैंने देखिए धूप में सुखाए हैं। ये मेरे बाजार के बीज हैं, ये मेरे घर के बीज हैं। तो घर के बीज ये देखिए, ये घर के बीज हैं, ये बाजार के। तो आप दोनों में से कोई भी क्वालिटी के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारे 100% उपजाऊ होते हैं और दोनों से ही बहुत अच्छे से हमारे बीज तैयार हो जाएंगे। तो जो कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो इससे अंकुरित निकलने में लगता है कम से कम 10 दिन। अगर हम ये बीज अपने नॉर्मल ऐसे डाल देंगे मिट्टी में तो ये कम से कम हमारे 10 दिन लगाएगा निकालने में। लेकिन हमने ये बीज आपको 3 दिन में निकाल के दिखाएंगे। 3 दिन में कैसे बीज अंकुरित होंगे, कैसे निकलेंगे, सारा हमारी वीडियो में आपको मिल जाएगा तरीका कि आखिर हमने ये बीज कैसे लगाए। तो हमने टाइट डब्बे में आपको क्या करना है, ये मैंने ले रखा है, देखिए शहद। ये मैंने शहद लिया है। आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। एलोवेरा जेल में और आपको ये शहद में पूरी रात, आपको एक रात बीज भिगोने हैं। सिर्फ एक रात ही भिगोएंगे, मैं सिर्फ एक रात भिगोती हूँ। उसके बाद बीज का जो बाहर का कवर होता है, जो टाइट होता है, वो फूल जाता है, जिससे हमारे अंकुरित 3 दिन में हो जाते हैं। 2 तरीके दिखाऊंगी, एक ये शहद हो गया, एक ये एलोवेरा का सेम मेथड है। तीसरा तरीका क्या होता है, एक टिश्यू पेपर आपको लेना है। टिश्यू पेपर इसी में बिछा देंगे। जैसे ये एक एयर टाइट डब्बा ली हूं मैं, ये देखिए पूरा एयर टाइट है। इसमें टिश्यू पेपर आपको यहाँ पे ऐसे कवर बिछाना है, उसको हल्की सी नमी बनानी है और सारे बीज अपने टिश्यू पेपर में रख देंगे ऐसे करके। उसके बाद टिश्यू पेपर को भिगो के इसको फिर एयर टाइट डब्बे में बंद कर देंगे। ये 2 मेथड मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने एलोवेरा जेल में रात भर भिगोए थे। अब इन बीजों को देख लीजिए और इन बीजों को देखिए, सारे बीज हमारे फूल चुके हैं। जो हमारा ये कवर होता है टाइट, जो हमारा 10 दिन में कवर बाहर आता है, वो ये हमारा 2 दिन में ही, हम 2 दिन में पानी, एक दिन पूरा पानी में भिगोया, मतलब पूरा आपको एक रात पूरा दिन 24 घंटे के लिए इसको भिगोना है। 24 घंटे के आपको ये मैंने इसमें एलोवेरा जेल, देखिए एलोवेरा का पत्तियां पड़ी हुई हैं, एलोवेरा जेल की लीफ में मैंने इसको भिगोया था। अब भीग के हमारे ये रेडी हो गए हैं, लगने को बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसको लगाने का क्या मेथड होता है, कोई भी आप गिलास ले सकते हैं, आइसक्रीम के गिलास। मेरे घर की गार्डनिंग होती है, हर चीज आपको घरेलू चीजें दिखाती हूँ, तो मेरी घर की ही गार्डनिंग आपको मिलेगी। तो आप ले सकते हैं, आइसक्रीम के गिलास भी ले सकते हैं, और चाहे तो जो आपके पास साधन हो बोने का, क्योंकि अभी हमें सिर्फ सीड लगाने हैं, अभी हमको ट्रांसफर नहीं करने। कितने दिन में हमारे सीड तैयार होते हैं उसके बाद हमको ट्रांसफर करने होते हैं, वो सब मेथड बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है अपना वेलड्रेन गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल रखिए। गार्डन सॉइल में हमारी, इसमें हमने सबसे ज्यादा लिया है रेत का हिस्सा। तो हमने यहाँ पे सबसे ज्यादा समझ लीजिए रेत का हिस्सा लिया। एक हिस्सा हमने, देखिए एक हिस्सा हमने यहाँ रेत का लिया, ये सिर्फ हमारी रेत है, ये हमारी सिर्फ बालू रेत है। हमने यहाँ पे कोकोपीट डाल दिया, एक जगह हमने कोकोपीट, आपको तरीके दिखा रहे हैं किस किस में आप लोग लगा सकते हैं। या हमने कोकोपीट ले लिया, एक हिस्सा हमारा रेत हुआ, एक हिस्सा हमारा कोकोपीट हो गया। अब यहाँ पे हमारी सिर्फ वेल्डन मिट्टी हो गई है। तो 3 तरीके की चीजें मिट्टी मैंने आपको भर के दिखा दी, 3 तरीके। इतनी जल्दी करेले के बीज हो जाएंगे और साल भर ये आपके गार्डन में स्वस्थ बिल्कुल, क्योंकि हमने इस समय सिर्फ बीज से तैयार करना है इसको, पौधे को। तो बीज हमारा
किसी भी चीज में फंगस ना लगे, इसके लिए हमने शहद में भिगोया है, क्योंकि शहद हमारा एक रूटीन हार्मोन होता है, एलोवेरा हमारा रूटीन हार्मोन होता है। हमने इन दोनों चीजों में पहले से ही इसमें भिगो दिया, जिससे बीज में कोई भी हमारा खतरा ना हो निकलने का। जब भी हम कोई बीज लगाते हैं तो कोई हमारा खतरा नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे बीज कभी भी खराब नहीं होते हैं, सड़ने से पहले ही हमारे बीज तैयार हो जाते हैं। पहले हमने इसमें नमी बना ली, थोड़ा सा हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर लिया। अब हमने ये बीज अपने भिगो रखे थे, जो इसके कवर बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, बिल्कुल ये अब अंकुरित हमारा बाहर निकलने को तैयार है। देखिए यहाँ से चटक गया है बिल्कुल, ये देखिए ये जो चटकना होता है ये चटक गया है, क्योंकि भिगोने का मेथड हमारा यही होता है, जिससे कि जो बाहर का कवर होता है तुरंत ढीला हो जाता है और तुरंत इससे अंकुरित हमारे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें बीज अब ये ऐसे बोना है, ऐसे सीधा चाहे सीधा बो सकते हैं, कैसे भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बोने में, आराम से, क्योंकि हमारा अंकुरित यहीं से, ये हमारा बीज हमारा यहीं से अंकुरित फूटता है, यहीं से निकलता है। तो आप चाहे तो ऐसे भी बो सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है रखने में। ठीक है, समझ गए। नुकीले वाले हिस्सा हमारा फूटता है, यहाँ से हमारा नीचे जड़, नीचे वाला हिस्सा जड़ में रहेगा, ये वाला दिखा देती हूँ आपको, ये हिस्सा हमारा फूटता है, यहाँ से अंकुरित निकलता है, यहाँ से हमारी जड़ निकलेगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बीज कैसे भी बो सकते हैं। तो हमने यहाँ एक एक बीज लगा दिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे कि हमारा पता नहीं बीज निकले ना निकले, तो आप यहाँ पे दो भी बीज बो सकते हैं, दोनों बीज बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने बीज लगाने का आपको तरीका सबसे बेस्ट दिखा दिया। बीज को प्रॉपर हमें धूप में रखना है, इसे हमें शेड में नहीं रखना है, क्योंकि करेले हमेशा हमें गर्मी में ही लगाए जाते हैं, इसीलिए गर्मी देनी है, 1 घंटे की प्रॉपर धूप देनी है। धूप आएगी, क्योंकि करेले का बीज हमेशा गर्माहट में ही तैयार होता है, तो आपको इसको गर्माहट में ही तैयार करना है, जहां हल्की सी धूप आ रही हो, बस। मतलब 1 घंटे की आपकी धूप आती हो, 1 घंटे की हल्की सी छनी हुई धूप, पूरी डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए, छनी हुई धूप आनी चाहिए, बस। ये 2 बीज मैंने तैयार किए थे, ये देखिए, ये हमारा है 15 दिन की रिपोर्ट। 15 दिन में हमारा ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हमारा 15 दिन में हुआ है। ये बीज हमारा 15 दिन में तैयार हुआ है, इनका हो गया। ये हमारा 20 दिन का तैयार हो गया है पौधा, ये 20 दिन का तैयार हो गया। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। जब हमारा करेले का बीज 20 दिन का तैयार हो जाता है, तब हम इसको हमारा रिपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है। 20 दिन का हो जाए, 25 दिन का हो जाए, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये हमारा बेल वाला पौधा है, अब इसकी बेल निकलनी शुरू हो गई है। जब बेल निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे ही इसमें 4-5 पत्तों से ज्यादा पत्ते आने लगते हैं, तब ये हमारा ट्रांसफर मांगने लगता है। तो आप गमला है, 14 इंची गमला ले सकते हो, जिस हिसाब से आप जिसमें भी अपने पौधे लगाते हो, जिसमें आप सब्जी के, आपको जिसमें सुविधा हो, क्योंकि मेरे पास गार्डनिंग हमेशा घर की ही मिलेगी आपको। तो अगर आप बाजार के ग्रो बैग में ही अपनी सब्जियां लगाते हो, तो आप ले सकते हो 14 इंची बैग ले सकते हो, 16 इंची बैग ले सकते हो, 10 इंची बैग नहीं लेना है, क्योंकि करेला हमारा बेल वाला पौधा होता है। इसमें क्या होगा, आपकी काफी एक ही करेले के पेड़ में कम से कम हमारे 20-20 किलो करेले निकल आते हैं बहुत आराम से। अगर आपके तरीके बिल्कुल सही होंगे, तो आपका करेले का बहुत अच्छा सा प्लांट निकल आता है। तो हमने इसमें कोई तैयारी नहीं करी, सिर्फ बोरी है हमारी। हमने बोरी में एक मिट्टी बिछा दी। मिट्टी के तरीके हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अभी तो हमने आपको बीज के तरीके दिखाए थे। तो ये देखिए, हमने पूरा एक हिस्सा पूरा लिया है, ये बर्मी कंपोस्ट पूरा हमने 20% बर्मी कंपोस्ट ली है, 40% ये हमारी पूरी 40% हमारी यहाँ गार्डन सॉइल रखी हुई है, और हमने 10 हिस्सा हमने नीम खली या आप राख ले सकते हैं। मैंने, क्योंकि करेला एक ऐसा हमारा होता है कि फंगस बहुत लगता है इसमें, शुरुआत में ही आप अगर जरा सा लापरवाही कर दोगे तो बीज में ही इसमें फंगस लग जाएगा, और अक्सर कीड़े, देखिए करेले में बहुत कीड़े लग जाते हैं। जैसे ही करेला पैदा होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो भी मैं वीडियो में दिखा दूंगी आपको किस तरह से करेले में कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए हमको शुरू से ही इसकी नींव ऐसी मजबूत बनानी है कि जिससे कीड़ों का कहीं से चांस न लग पाए। तो हमने ये मिट्टी, अपनी वेल्डर मिट्टी तैयार कर ली है, हमने वेल्डर मिट्टी तैयार हो जाती है। सिर्फ आपको अभी, क्योंकि हमको ट्रांसफर करना है इसको, तो ट्रांसफर करने के लिए हमको सिर्फ अभी यही वेल्डर मिट्टी बनानी है। अगर आप ग्रो बैग ले रहे हैं, ग्रो बैग में छेद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रो बैग थोड़े मोटे होते हैं और उसमें छेद करना जरूरी होता है। मैं बोरी लेती हूँ, तो मैं बोरी में कभी छेद नहीं करती हूँ। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, मैंने इसमें मट्टी डाल रखी है पहले से, जिससे कि थोड़ा टाइम हमारा बच जाए। तो मैंने पूरी इसमें 40% मट्टी मिला ली है, 20% से ज्यादा 40% मेरी बर्मी कंपोस्ट है, और 10% मैंने यहाँ पे राख का हिस्सा लिया है। राख की जगह, राख हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है, आयरन से भरा होता है, कैल्शियम से भरा होता है, जो हमारे करेले में सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी भी होती है, जिससे कि हमारे करेले में कीड़े पड़ने लगते हैं।
तो इसलिए आप कैल्शियम का हिस्सा भी समय समय पर कैल्शियम भी देना है आपको, समय समय पर नाइट्रोजन देना है, जिससे कि हमारे करेले के पत्ते भी ग्रीन होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अब ये एलोवेरा जेल का पानी मैंने जो बना के रखा हुआ था जो करेलों के लिए, वही पानी आपको उसमें पहले ही छिड़क देना है, जिससे कि हमारे बेल जब हम अपना ट्रांसफर करेंगे पेड़, तो हमने इसमें कीड़े की दवा राख जरूर डाली है, लेकिन हमें पानी का छिड़काव भी समय रहते प्रॉपर ऐसी चीजें डालनी है, क्योंकि एलोवेरा हमारा ऐसा है जो 100 गुण संपन्न होता है, बिल्कुल कीटनाशक दवाई 100% होती है। कभी भी इसको आप पानी प्रॉपर देते जाइए, तो कभी भी आपका पेड़ रोग वाला नहीं होगा। पेड़ को हमको इसको बहुत ध्यान से निकालना है, जिससे कि इसकी जड़ें खराब ना होने पाए, बिल्कुल भी जड़ें खराब ना हो पाए, क्योंकि अब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर करने का हमारा यही तरीका होता है। अगर आपने जरा सी भी जड़ आपने खराब कर दी, तो पेड़ आपका बेकार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने ये बिल्कुल लगा लिया। ये देखिए, ये हमारी जड़ बिल्कुल इसमें कहीं से खराब नहीं हुई है। अब हम ये पेड़, अब ये हमारा देखिए गिलास में हमारा ये पेड़ पूरा कम से कम ये 3 इंची पेड़ हो गया है। 3 इंची, अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं, 5 इंची पेड़ हो जाए, लेकिन थोड़ा जब बड़ा हो जाता है पेड़ तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, लगता है कहीं ऐसा ना हो हम ट्रांसफर करेंगे कहीं पेड़ खराब हो जाए। तो इसलिए हम लोग का जैसे ही 3 इंची पेड़ हो जाए, 4 इंची, ज्यादा से ज्यादा 4 इंची पेड़ हो जाए, 5 इंची, बस 5 इंची तक हम लोग को पेड़ ट्रांसफर करना होता है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं होने दीजिएगा। अगर उससे बड़ा, आप या तो डायरेक्ट अपने ग्रो बैग में भी बीज लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी सीड ट्रे आपको दिखाई, इस तरह से बीज लगा के दिखाए। आप चाहे तो डायरेक्ट बोरी में भी बीज को लगा सकते हैं, इससे आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रांसफर करने से क्या होता है, जड़ें थोड़ी मजबूत बनती हैं हमारी। तो हम शुरू से ही जब हमने जड़ें मजबूत, उधर जड़ें मजबूत बनाई, इसके बाद हमने ट्रांसफर किया पेड़ को, तो हमने दोबारा से ही मिट्टी तैयार करी। हमारे 10 दिन उसको हो गए और ये हमने मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन बना रखी है। तो इसलिए हम ट्रांसफर करना जरूरी होता है, जिससे कि हम दोबारा से मिट्टी बढ़िया सी बिल्कुल वेल ड्रेन, इसके लिए बढ़िया नींव मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि ये हमेशा हमको स्वस्थ और हजारों करेले दे। तो आपको जब अब ऐसी ट्रे में आप गिलास में इस तरह से पेड़ अपने लगाते हो, तो सबसे पहले आपको इसका जड़ निकालने का तरीका ये होता है, इसको हल्के हल्के से आप ढीला कर लीजिए, जिससे ये ढीली हो जाएगी, तो इससे हमारी जड़ बहुत आराम से, ये देखिए, ये हमारा तरीका होता है गिलास से ट्रे निकालने का इसका। इससे क्या होता है, ये जड़ें हमारी जरा सी भी आपकी कहीं ना अपने हाथ से छुई, हाथ से कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, ना इसमें जड़ा में कोई हवा लगी, हमने गिलास से ही इसको जड़ों को बाहर निकाल दिया। अब आपने ग्रो बैग में क्या करना है, जरा सी एक, जैसे आपने ये अपनी पूरी मिट्टी बना रखी थी, वेल ड्रेन मिट्टी, यहाँ देखिए आप, ये आपने ऐसे गड्ढा बनाना है और ये अपना गिलास जो आपने ट्रांसफर किया है, पूरा गिलास सहित आपको ऐसे रख देना है, जिससे कि आपको जड़ आज, क्योंकि जड़ जब हम ट्रांसफर करते हैं उस समय हमारा बहुत नाजुक दौर चलता है, जरा से भी कहीं से अगर जरा सी जड़ हमारी इधर उधर हो गई टच, तो हमारा पेड़ खराब हो जाएगा। इससे हमारा पेड़ तुरंत खराब हो जाएगा, तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा पेड़ में, और पेड़ हमारा लगने से पहले ही मर जाएगा। तो आज के दिन हम इसमें पानी डाल के, अब इसको हमको सेमी शेड में रखना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आपको इसको सेमी शेड में रखना है, आज बिल्कुल धूप नहीं देंगे। आज आज आपने इसको सेमी शेड में रखा, कल आप टेरिस में अपने आए, आपने देखा हमारा पेड़ बिल्कुल स्वस्थ हो रखा है, तो भी आपको शेड में ही रखना है इसको। तीसरे दिन जब आप आएंगे, आपने देखा पेड़ में पत्तियां हल्की सी बढ़िया सी ग्रीनिश आ रही है, जब आपको लगे प्रॉपर ताजी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिख रही है, बिल्कुल फ्रेश पौधा दिख रहा है, तुरंत इसको धूप में रख दीजिए। फिर आपको कम से कम इसको कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर धूप देनी है, रोज इसको प्रॉपर आपको धूप देनी है। फिर 15-15 दिन में आपको बदल बदल के, जैसे हम लोग अपने फर्टिलाइजर दिखाते रहते हैं, आपको सारे सब्जियों के फर्टिलाइजर दिखाते हैं, एलोवेरा जेल का फर्टिलाइजर दिखाते हैं। सबसे बड़ा हमें, जब हमको फ्रूट चाहिए होते हैं, तो हम पोटेशियम से भरपूर सबसे ज्यादा खाद देते हैं। हमने यहाँ पे केले के छिलके लिए हैं, ये हमारा एसिटिक है, कीड़ों को भगाने की नंबर 1 दवाई होती है, तो हमने इसमें नींबू के छिलके भी मिला रखे हैं। केले के छिलके आयरन और प्रोटीन से भरपूर पड़े हैं, तो ये फर्टिलाइजर आपको 15-15 दिन में देना है। हमने यहाँ पे पूरी रात हम इसको तैयार करे रहते हैं, 2 रात 3 रात, देखिए इसमें झाग जितना बन गया है, जितना इसमें झाग बनता है उतना ही ये हमारा समझ लीजिए भरपूर 100% बन जाता है। अब ये हमारा क्या करना है, ये हमने लिया है 1 लीटर का जार, 1 लीटर के जार में 15 दिन का बाद का फार्मूला बता रही हूँ। 15 दिन के बाद फार्मूला में आपको 1 लीटर पानी में मुश्किल से 1 टी कप इसको पानी डालना है। इसके बाद प्रॉपर आप अपने जितने भी आपने करेले के सीड लगाए हैं, बाकी तो मेरी ट्रे उधर रखी है, सब लगा चुकी हूँ, एक खाली आपको ट्रांसफर करके दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया। बाकी अब धीरे धीरे आप मेरा देखिएगा कैसे मेरे एक ही प्लांट में कितने सारे करेले आ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसे कैसे मेरे, क्योंकि करेले का प्लांट मेरा कहीं और लगा हुआ है,
जो मैंने शिफ्ट करके अभी आपको दिखाऊंगी। सब कैसे करेले लदे हैं वो सब भी दिखाऊंगी। अभी आपको सिर्फ ये चीज दिखाना था, 20 तरीके का मेथड, वो सब दिखाना। चलिए आगे की वीडियो में चलते हैं। 25 दिन बाद हमारे बेल में अच्छे खासे फूल आने लगे और छोटे छोटे से करेले आने शुरू हो गए हैं। फूल भी मतलब गिनती नहीं है, इतने फूल आते हैं और इतने गजब के, जैसे ही फूल बनेंगे ऐसे ही करेले आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि हमने अभी आपको मैजिक फर्टिलाइज़र दिखाया, मैजिक फर्टिलाइज़र से हमारे ये 15-15 दिन में हमको मैजिक फर्टिलाइज़र डालना होता है, जिससे कि हमारे फूल गिनती नहीं होती, इतने फूल आने लगे और इतने करेले बनने लगे। करेले अब हमने इसको बेल चढ़ाने के लिए, करेले क्योंकि बेल होती है तो उसके लिए आप एक बांस की डंडी से इसको चढ़ा सकते हैं, उसकी रस्सियां बांध सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा होती है। देखिए मैंने तरह तरह की रस्सियां लगाई हैं और रस्सी को दीवार के सहारे टांग दिया है। हल्का सा जाल जैसे नेट होता है हल्का सा, तो नेट आपको मिल जाए तो नेट भी लगा सकते हैं, दीवार पे टांग दीजिए तो उससे भी आपकी करेले की बेल बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। क्योंकि जब तक सपोर्ट हम लोग करेले की बेल को नहीं देते हैं तो नहीं तो ज़मीन में रहती है तो पत्ते उसके सड़ने लगेंगे धीमे धीमे। इसीलिए हमें एक सहारा देना है बिल्कुल, जिसे ज़मीन में टच ना हो। क्योंकि जैसे फंगस अगर लग गया एक बार तो धीमे धीमे पूरा पेड़ ही आपका पूरा सड़ा देगा। क्योंकि करेले का पेड़ में फंगस भी बहुत तेज़ी से पड़ती है। एक तो फल मक्खी का अटैक बहुत होता है, जिससे कि पूरे कीड़े कीड़े हो जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात का देना है। 15 दिन में एक बार, जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट का आपको दिखाया, 15 दिन में आपको एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र डालना है, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना है। फिर आपको 15 दिन में एक बार राख का छिड़काव करेंगे। राख का छिड़काव भी मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। राख एक छन्नी में ले लीजिए, छन्नी के सहारे पूरे पेड़ में छान के डाल सकते हैं। चाहे तो एक पोटली कपड़े की बना लीजिए, उसमें राख लीजिए और पूरे उसमें छिड़काव कर जाइए। चाहे आपके कीड़े हों चाहे ना हो, ये छिड़काव आपको प्रॉपर करना है। तभी आपके साल भर आपको करेले खाने को मिलेंगे। जो लोगों की शिकायतें आती हैं करेले मुड़ जाते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं, इसीलिए करेले मुड़ जाते हैं। बदल बदल के आपको इसमें कीटनाशक दवाई तो डालनी ही है। मतलब समझ लीजिए क्या बोलते हैं, जैसे कि हर रोज़ हम अपने पौधे को जीते हुए देखना चाहते हैं। अगर जीते हुए देखना चाहते हैं तो परमानेंट आपको इसका इलाज ज़रूरी है करना। क्योंकि जितने भी हमारे ये फल, हमारे जितने भी आपकी सब्जियां लद लद के निकलते हैं, जितने मोटे मोटे बड़े बड़े साइज़ के जो करेले दिख रहे हैं आपको, इसमें हमारी बहुत अपनी मेहनत है। मेहनत के बलबूते ही हमको घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेंगी। देख रेख आपको बहुत अच्छी सी समय पर आपको इसको फर्टिलाइज़र खाने को भी खिलाना पड़ेगा और पूरा छिड़काव भी कीटनाशक एक दवाई देनी पड़ेगी। अगर आप खट्टी छाछ का इस्तेमाल अगर ज़रूर करेंगे 15 दिन में एक बार, वो आपको जड़ों में भी डालना है। 1 लीटर पानी में आपको 1 कप चाय वाला पूरा खट्टी छाछ लेनी है। 15 दिन पुरानी खट्टी छाछ पूरे 1 लीटर पानी में मिला देंगे, उसको आप जड़ में भी डालेंगे और एक बार खट्टी छाछ का स्प्रे भी करेंगे। क्योंकि छाछ और खट्टी छाछ का स्प्रे करने से हमारे कीड़े बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय।